इस वीडियो में हम लोग समाकलन का एक और फॉर्मूला देखेंगे, जिसको अगर हम लोग सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं तो उस समाकलन को इजी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अगर समाकलन हमको दे रखा है कुछ इस तरीके से, यानी कि क्या दे रखा है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन एफ है जो कि एक्स का फलन है, और वो क्या रखा है, और ये एफ प्राइम एक्स का क्या मतलब है, जो एफ ऑफ एक्स का है एफ प्राइम एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन किया है एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स का, यानी उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं। तो ये अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर ले रखा है एन कोई इंटीजर नंबर, इनटू उसी का अवकलन लेकर के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरीके के फंक्शन अगर दिए हुए हैं तो उसका जो हम लोग डायरेक्ट समाकलन कैसे लिख सकते हैं, समाकलन के बाद जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो कैसे लिख सकते हैं, तो उसका जो है फॉर्मूला यहाँ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले माना कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ये लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो कि उचित प्रतिस्थापन हम लोग क्या करेंगे, उचित प्रतिस्थापन है, हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स को टी से रिप्लेस करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स को टी से रिप्लेस करेंगे, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग अगर समीकरण 1 में देखें तो ये क्या है, यह प्राइम ऑफ एक्स है और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग क्या करें, समीकरण 2 का क्या करते हैं, हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो ये एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास आएगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स। अब हम लोग देखें, अगर हम किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ प्राइम, यानी उस फंक्शन को, मतलब ये क्या है, अवकलन को लिखने का तरीका होता है ना, प्राइम करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर होगा डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 में क्या देख सकते हैं, जो ये पार्ट है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी, इसको ये देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से क्या करते हैं, इतने की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग तो लिख देते हैं समीकरण, और एक और चीज़ यहाँ पर जो है इसकी जगह पे हम लोग टी भी रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हमें मिलेगा समीकरण 1 क्या था, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ लिख देंगे हम लोग टी की पावर एन, यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स की पावर एन, तो टी की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आ जाएगा डी टी।
अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहता था हम लोगों का मतलब समाकलन का, उसके रूप में आ गया है। क्या? चूँकि हम लोग को पता है, चूँकि अगर कोई x चर है जिसकी घात n दे रखा है और dx के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन करना है, तो इसको हम लोग करते हैं x की घात n+1 बटे x n+1। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए i हो जाएगा हमारे पास, जो कि क्या है, t की घात n dt है, इसका मान आएगा। इसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं t की घात n+1 बटा n+1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोग देखें तो क्या करना है हम लोग को। ऐसा करने के बाद जो t था वो क्या माने थे हम लोग, क्योंकि हमारा जो फंक्शन दे रखा था उसमें t का टर्म नहीं था, t हमने प्रतिस्थापित किया था f(x) को। तो यहाँ वापस से हम लोग t की जगह क्या रखना पड़ेगा, f(x) रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 है हमारे पास f(x) = t, जो हम लोग प्रतिस्थापित किए थे, और ये समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 4 में जहाँ t है उसकी जगह पे हम लोग रख देंगे f(x). तो i जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है, वो बन जाएगा, जो इंटीग्रल दे रखा था, क्या दिया था हमको, इंटीग्रेशन f(x) की घात n f'(x) dx। इसका मान हमारे पास आएगा f(x), t की जगह हम लोग रख दिए f(x) की घात n+1 बटा n+1। अतः जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ हमारे पास, इंटीग्रेशन f(x) की घात n f'(x) dx = f(x) की घात n+1 बटा n+1। तो जब हमारे पास कभी भी इस तरीके के फॉर्मेट में समाकलन दे रखा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट इस वाला फॉर्मूला का यूज़ करके हल कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जहां हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आंसर देना होता है। तो वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला का अगर पता है तो डायरेक्ट जो है आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस वाले जो ट्रिक का फॉर्मूला है इसको लगा करके देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमें पूछा है इंटीग्रल log x⁴ dx, इसका हमको मान निकालना है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो पहले तो हमको क्वेश्चन देख के फॉर्मेट पता करना है कि ये किस तरीके का फॉर्मेट है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर log x माना कि log x क्या हो जाएगा हमारा f(x) फंक्शन है, तो यहाँ पर f'(x) क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि होता है 1/x। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये सेम इसी फॉर्मेट में दे रखा है। कैसे? हमारे पास फॉर्मेट है फंक्शन का घात n और उसी फंक्शन का अवकलन, ये है कि नहीं इसमें अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन log x की घात 2, यानी क्या फंक्शन f(x) क्या है, log x है, और n क्या है, 2 है, f'(x) यानी 1/x dx। ये सेम मतलब ये जो है हमारा इस फॉर्मेट में है, यानी यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, चूँकि f(x) की पावर n f'(x) dx = होता है हमारे पास f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ से ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन log x² बाय x
dx बराबर फंक्शन हमारा log x है, उसकी पावर n+1 बोल रहा है, यानी 2+1 मतलब 3 डिवाइड में 3 प्लस c एक समाकलन स्थिरांक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब यहाँ पर तो ये सब लिख के बताया इसलिए टाइम लगा। अगर जैसे हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ये वाला, तो हम लोग सीधा, और हमको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन देख के फॉर्मेट पहचानने आना चाहिए, फिर उसके डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो ट्रिकी फार्मूला रहता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर जो है लॉन्ग आंसर में यही क्वेश्चन देता है तो हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा।